चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये सरसों की खेती है और लगातार जहां चित्रकूट में सरसों का उत्पादन इस समय तेज़ी से बढ़ रहा है। 2-3 वर्षों से देखने को मिल रहा है कि यहां से उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो पहले की अपेक्षाओं में इस समय सरसों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा से हो रहा है। वहीं बता दें कि सरसों को खेत में इसलिए किसान ज़्यादा उगाते हैं कि कम समय में ये तैयार भी हो जाता है और इसके साथ साथ इसका मुनाफा भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जिसकी वजह से सभी अब किसान एक तरफा सरसों का उत्पादन करते हैं। जहां तक आप सबकी नज़र जाएगी वहां सरसों ही दिखेगा, क्योंकि लगातार यहां सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार भी फोर्स करती है, क्योंकि यहां इस समय अभी तक कोदो और सावा की मात्रा होती थी, लेकिन कुछ सालों से सावा और कोदो को पूर्ण रूप से किसान बोना बंद कर दिया, क्योंकि वह बिक नहीं पा रहा था और मार्केट नहीं मिल रही थी। लेकिन अब उसका मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन अब किसान इससे दूर हट चुके हैं, डाइवर्स हो चुके हैं सरसों की तरफ से। जहां सरसों आप देख सकते हैं कि इस समय फूल की कगार में है और फूल आ चुके हैं। अब सरसों की खेती लगातार अब चित्रकूट में बढ़ रही है। आपकी नज़र इस जहाँ तक जाएगी आपको सरसों ही दिखेगा, और इस समय जो सरसों है वह अब अपने फूल में आ गया है और रंग में आ चुका है। जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ अब निषेचन भी शुरू हो चुका है पौधों में, जहाँ निषेचन के दौरान इस समय फूल काफ़ी ज़्यादा निकले हुए हैं और इनमें मधुमक्खी जो है वो पूर्ण रूप से निषेचन करने का, पॉलिनेशन करने का काम कर रही है। और लगातार जिस प्रकार से इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं कि पॉलिनेशन होना शुरू हो गया है, और इसमें अब ये जो सरसों की खेती है इसमें इसलिए किसान इसमें आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसमें लागत भी कम है और लागत के साथ साथ इसमें मुनाफा ज़्यादा है। लागत इस प्रकार से कम है कि इसको बुआई के बाद केवल एक पानी दे दिया जाता है और यह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, और कम समय में ये पूर्ण रूप से ग्रो करके और उत्पादन भी शुरू कर देता है। इसलिए किसान अब लगातार सरसों की खेती कर रहे हैं और सरसों यहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं बता दें कि सरसों की जो वैरायटी है गिरिराज ज़्यादा मात्रा में बोई जाती है, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि तेल परसेंटेज भी 40 से 45% है। वहीं आप ये देखिए मधुमक्खी देख सकते हैं कि मधुमक्खी अपना काम शुरू कर रही है और निषेचन का काम तेज़ी से इनमें पौधों में होना शुरू हो चुका है। वहीं लगातार इस खेत में जो है कि निषेचन हो रहा है, क्योंकि फूल बढ़ रहे हैं और फूलों के साथ साथ जब फूल तेज़ी से बढ़ते हैं तो यहाँ निषेचन का कार्य भी शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन भी शुरू हो जाता है, जिससे कि इसमें फल और अच्छे से लग सकें और इन सभी की मात्राएं बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चित्रकूट है और यहाँ पर जो फसलें इस समय जो रबी में उगाई जाती हैं वो सरसों और गेहूं, मसूर, चना यहाँ की मुख्य फसल है। और मोटी अनाज भी इसके पहले हुआ है, जिसमें ज्वार बाजरा की मात्रा थी, और इस समय अब जो है यही दिखने को मिलेगा आपको, सरसों, गेहूं और मसूर, चना, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से इन चीज़ों की पकड़ ज़्यादा रहती है। इस वजह से किसान इसे लगातार बोते हैं। वहीं किसानों को अभी यहाँ पर प्रौद्योगिकी से जोड़ने का काम भी सरकार कर रही है, जिसमें पीएमएफएमई के माध्यम से आप स्पेलर लगा करके खुद की ब्रांडिंग करके कंपनी से तेल बेच सकते हैं। लेकिन किसान अभी केवल रॉ मटेरियल के रूप में सरसों का उत्पादन करके किसान भेज रहे हैं मार्केटों में। स्वयं ही वह किसी प्रकार की कंपनी या फार्म लगा करके स्वयं काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी ज़्यादा है और यहाँ किसान स्वयं में इन्वेस्टर के रूप में नहीं काम कर पा रहा है, जिसकी वजह से किसान दूसरे पे आश्रित होकर के अपना उत्पादन दे रहा है, जिससे मुनाफा तो मिल रहा है लेकिन कम मात्रा में मिल रहा है। वहाँ कोशिश ये की जाती है कि सभी किसानों को एक उद्यम से जोड़ा जाए, जिसके वो खुद ही अपना ब्रांड निकाल करके मार्केट में उतर सके। पूरा मामला चित्रकूट के या चकजाफर गांव का है, जहां लगातार किसान सरसों की खेती में बढ़ावा दे रहे हैं।